Good morning, students. Today we will discuss oxidation states of लैंथेनोइड्स। लैंथेनोइड में हमें 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं: इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले जो ब्लॉक्स पढ़ चुके हैं, जैसे हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में देखा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग एलिमेंट्स की कुछ अलग अलग कंडीशंस और केमिकल जो रूल्स हैं उनके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे एस ब्लॉक में हमने देखा दोनों ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। फर्स्ट ग्रुप मेटल्स की +1 और सेकंड ग्रुप मेटल्स की +2, वो चेंज नहीं होती है। पी ब्लॉक में एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से उसमें 2 का डिफरेंस होता है। डी ब्लॉक की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने भी पॉसिबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं उसके हिसाब से। वहाँ पे कोई भी 2 का डिफरेंस या ऐसा रूल डी ब्लॉक में फॉलो नहीं होता है। तो जब हम लैंथेनोइड के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक नया पॉइंट जो हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि जब लैंथेनोइड्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल में जाते हैं, और Fp कौन सा वाला, n-2f, जो कि n जो शेल है उससे काफ़ी अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो इफ़ेक्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, और कैसे है वो हम अभी समझेंगे उसको। तो जब एफ ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं, एफ ब्लॉक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। कौन सी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3। इसके साथ ही लैंथेनोइड 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और शो कर सकते हैं, दैट इज +2 एंड +4। तो टोटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनोइड शो कर सकते हैं? +3, +2, +4, 3। लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो है +3। ऐसा क्यों है इसको हम देखें। सपोज ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये कुछ शेल्स प्रेजेंट है, दैट इज NS, ये है n-1 D और ये है n-2 F। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है F के वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं? n-2 में। दिस इज n-2 F ऑर्बिटल। अब क्या होगा, जैसे हम मान लें, हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लें सीरियम का। जो लैंथेनम के जस्ट बाद सीरियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f1 5d1 6s2। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f1 5d1 एंड 6s2। तो अगर हम इसको देखें तो जो हम स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल की बात करते हैं, उससे हमें लगता है कि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होनी चाहिए? +4। अगर चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या होगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ जाएगा। लेकिन कोई भी स्टेबल हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो, कोई भी कंडीशन हो, लैंथेनोइड के लिए सबसे ऊपर एक बात है जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट स्टेबल, मतलब +4 से भी ज़्यादा स्टेबल कौन सी है? +3। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि किसी एलिमेंट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ रहा हो, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कौन सी लगेगी? +2। लेकिन उस केस में भी सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो लैंथेनोइड है उसकी कौन सी होती है? +3। तो लैंथेनोइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्यों है इसको हम देखेंगे। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, NS, n-1 D और n-2 F।
दिस इज NS और ये N-1 d ऑर्बिटल है। अब इसमें क्या होगा, अगर हमें S में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लैंथेनॉइड में फिक्स है, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 2। इनको निकालना सबसे सिंपल है क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। फिर N-1 d में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो NS से और अंदर है, उसको निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी लगेगी और सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी N-2 में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। अब क्या होगा, जैसे अगर ये कंडीशन हम देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएगा। और N-2F में से निकालने के लिए, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में प्रेजेंट है, इसके ऊपर न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है प्रोटॉन्स का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करके एक इलेक्ट्रॉन तो फिर भी निकल सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के साथ ही अब क्या होगा कि ये जो शेल है इसमें बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस वजह से चाहे स्टेबल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आने वाला हो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद, लेकिन फिर भी जो एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी न्यूक्लियर अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, वो एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इसलिए N-2F में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से जो लैंथेनॉइड्स हैं उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, जिसका मतलब है +3 में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हर लैंथेनाइड के NS में प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं NS2 लिखते हैं हम। एक इलेक्ट्रॉन जो या तो N-1 d है तो उसमें से निकलेगा, नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल सकता है, N-2F में से, लेकिन उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो लैंथेनॉइड्स हैं उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3, और ये जो रूल है ये स्टेबल हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल से भी ऊपर है, उसका रीज़न भी हमने समझ लिया है। तो इस बिहाफ पे 2 इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई सीरियम 4+ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा क्वेश्चन वाई यूरोपियम 2+ इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कारण सिंपल सा है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3। अब अगर हम सीरियम +4 की बात करें, ये अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा भी है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं लास्ट शेल में हमें दिख रहे हैं, 4f1 5d1 6s2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें लग रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या आ जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कारण यही है कि जो N-2F है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम। इसलिए सीरियम 4+ अगर बनेगा भी तो वो रेडिली इसमें कन्वर्ट होगा सीरियम 3+ में, और क्योंकि सीरियम का रिडक्शन हो रहा है, किसी और का ये ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से यूरोपियम 2+, हम यहाँ पे देख रहे हैं यूरोपियम 2+, इसकी अगर हम बात करें तो 6s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, लेकिन फिर वही रीज़न है कि +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए +2 से ये किस में चेंज होगा, +3 में यूरोपियम का खुद का ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए इसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो F ब्लॉक में एक नया फैक्टर हमने देखा कि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो है ही, लेकिन साथ ही क्योंकि N-2F ऑर्बिटल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल सकते हैं, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको भी हमें देखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। और जहाँ ये स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो एनर्जी उसके लिए चाहिए बैलेंस होती है, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। इसलिए जो सभी लैंथेनॉइड्स हैं
कॉमनली सबसे ज़्यादा कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी है +3, ना कि उनके हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के अकॉर्डिंग +2 या +4। वो भी पॉसिबल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्टेबल कौन सी है? +3। तो 2 रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरियम 4+ और यूरोपियम 2+ के लिए।